लाल की जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल के जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल के नंद जू के लाल की बोली कृष्ण कन्हैया लाल की हाथ उठा करके बोलो कृष्ण भगवान की भागवत भगवान की। चले कंस वध होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी नंद बाबा और ब्रज के गोप ग्वाल एक साथ जय जयकार करते हुए महाराज उग्रसेन जिस कारागृह में बंद पड़े हैं, जिस जेल के अंदर है, उस कारागृह से निकालने के लिए भगवान आए। जैसे गेट के दरवाजे खोले गए, लाकर खोला गया, राजा उग्रसेन दरवाजे के बाहर आए। क्या कंस के शरीर में दया आ गई जो मुझे जेल से निकालेगा? कंस के शरीर में दया आ गई। भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा कंस मारा गया। और जैसे कंस के मरने की खबर को सुना है, राजा उग्रसेन के नेत्रों से आंसू बहने लगे। पुत्र कैसा भी हो, माता पिता के लिए प्राणों का हार होता है। पूत सपूत हो या पूत कपूत हो, माता पिता के लिए तो पुत्र होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा नैनों से आंसू क्यों बहा रहे हो? नैनों से नीर क्यों बहा रहे हो? क्यों रो रहे हो? राजा उग्रसेन ने कहा, मैं कंस के मरने से नहीं रो रहा। शास्त्र कहते हैं, सोचिए पे सुनो। उस पुत्र के विषय में सोचना चाहिए। अकारण क्रोधी
जननी जनक अरु बंधु विरोधी। वह पुत्र जो धर्म के विपरीत चले, विषय वासना में जीवन बिताए, अगर माता पिता कुछ कहे तो माता पिता को ही अनुचित बोलने लगे, माता पिता के खिलाफ चले, ऐसा पुत्र जब इस संसार से जाता है तो ना जाने क्या गति हुई होगी। राजा उग्रसेन बस यही सोचते, आगे चल करके वेद और विद्वान क्या कहेंगे। धर्मज्ञ नीतज्ञ यथा राजन, हे भगवान संसार क्या कहेगा। धर्मज्ञ नीतज्ञ यथा राजन, जो धर्मवान है, नीतिवान है, गुणवान है, न्याय प्रिय है, ऐसे राजा के यहाँ दुष्टात्मजम पुत्र तदात्म देहम। ऐसे व्यक्ति के यहाँ, ऐसे राजा के यहाँ दुष्ट आत्मा कंस का जन्म कैसे हुआ। अपयश फैलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बाबा जब तक ये संसार है, कोई किसी का पुत्र है तो कोई किसी का पिता है, कोई किसी की पत्नी है तो कोई किसी का पति है, कोई किसी का भाई है तो कोई किसी का कुछ है, परंतु मरने के बाद कोई का कोई नहीं है। को नहीं का हो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई का कोई नहीं है, जो हम बोएंगे हमको ही काटना है, जो हम बोएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन हमको ही काटना है, वहां कोई का कोई कुछ बटाने वाला नहीं है। एक कथा है, वाल्मीकि जी की कथा सुनी होगी आप लोगों ने। बैसाख का महीना था, वाल्मीकि महाराज केवल डाका डालते थे, कुछ करते बनता नहीं था। डंडा लिया, काले वस्त्र सुसज्जित किए और जो मिला लूट लाट करके लाए, परंतु जब गौ की कृपा जिस पर हो जाती है, जिसके ऊपर गौ कृपा होती है, उसे निश्चित गोविंद की प्राप्ति होती है। वाल्मीकि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वाल्मीकि महाराज, एक राजा ने 1000 गौओं को कारागृह में रखा है, भूखी है, प्यासी है। 5 दिन से गौएं भूखी प्यासी है। वाल्मीकि को मालूम चला, वाल्मीकि ने डंडा लिया, 1000 गौओं को कारागृह से मुक्त किया और जब पानी पिलाया, गौओं ने जैसे पानी पिया है, गौओं ने संतुष्टता की डकार ली है। यहां वाल्मीकि के लिए साधु मिल जाते हैं, साधु। और जैसे साधु मिले, वाल्मीकि तो खड़े थे, आज गइयों में टाइम लग गो जाना, घरे खावे आवे को जुगाड़ ही ना हुई है, चलो 4 महात्मा आ रहे, इन्हीं को पकड़ो। बोले बाबा जी, जो तुम्हारी झोली झंगा में है सब तई धरो। महात्माओं ने कहा, भैया क्या करोगे? अरे बोले, आज हम गइयों की सेवा करत रहे, आज कछु कमाओ ही नहीं, जो कछु तुम्हारे के होए लूट के ले जाने। वाल्मीकि महाराज ने कहा, भैया अच्छी बात है। संतों ने कहा, अच्छी बात है, लूटना चाहते हो, परंतु मालूम है ये तुम क्या कर रहे हो?
हम किसी का जबरदस्ती धन छीने, हम किसी की चोरी करें, हम किसी के साथ छल करें, हम किसी के साथ छिद्र करें, ये सब पाप है। और ये जो चोरी करके तुम धन ले जाते हो, क्या इस चोरी के धन में तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता शामिल हैं पाप में? वाल्मीकि कहने लगे क्यों नहीं, वो तो संसार होंगे, हम ले जाते हैं तो खाते हैं तो पाप में शामिल होंगे। वाल्मीकि जी के शब्द सुन के संतों ने कहा नहीं बेटा, इस पाप में तुम्हारे पत्नी, पुत्र, माता, पिता शामिल नहीं होंगे। विश्वास नहीं है? एक काम करो, हम संतों के लिए हमारी अंगोछा ले लो और हमारे अंगोछा से हम महात्माओं के दोनों चारों महात्माओं को चारों वृक्षों से बांध दो और जाकर के सबसे पहले तुम अपनी मां से पूछना कि ये मैं पाप करके धन लाता हूं, चोरी करके धन लाता हूं, क्या तुम इसमें शामिल हो? वाल्मीकि ने कहा तुम्हें धन नहीं देने इसे। वाल्मीकि संतों ने कहा नहीं, जाओ पूछो। संत कहते हैं ना हमारे पास बीवी है, ना हमारे पास बच्चे हैं। अगर तुम्हारे माता पिता इस पाप में शामिल हैं तो हम चारों महात्मा मेहनत करके वाल्मीकि तुम्हारा जीवन चलाएंगे। पूछो। वाल्मीकि ने चारों महात्माओं को जंगल में बांध दिया। दौड़ते आए, दौड़ते दौड़ते सबसे पहले अपनी मतारी के पास से आए। जैसे अपनी मां के पास से आए, मां से पूछा मां बताओ, मैं ये चोरी करके छल छद्र करके जो धन लाता हूं पाप के द्वारा, क्या इस पाप में तुम शामिल हो? मैया कहने लगी पुत्र क्या बोला, फिर सी बोल। बोले मैया ये मैं पाप करके धन लाता हूं, क्या तू इसमें शामिल है? मैया दुखी हुई, पुत्र मैंने तेरे लिए पाप के लिए पैदा नहीं किया था, मैंने तुझे पुत्र पुण्य के लिए पैदा किया था। पुण्यात्मा परमात्मा चा मुक्तात्मा परमाम गति। पुत्र मैंने 9 महीना तक तेरे लिए पुण्य के लिए प्राप्त किया था, पापी पापात्मा के लिए नहीं किया था। पुण्यात्मा परमात्मा चा, पुण्य करके तू परमात्मा को प्राप्त करेगा तो मेरी कूख धन्य हो जाएगी। बस मैं तेरे पाप में शामिल नहीं हूं, मैं पुण्य में शामिल हूं। वाल्मीकि को करंट सा लग गया। वहां से चले पिताजी के पास से आए, पिताजी से कहा पिताजी आप बताओ, मैं ये जो धन कमा के लाता हूं, ये पाप करके लाता हूं, तुम मेरे इस पाप में शामिल हो? पिताजी कहने लगे मूर्ख अब कहा सो कहा, अब मत कहना मैंने तुझे पाप के लिए पैदा नहीं किया था, मैंने तुझे पुण्य के लिए पैदा किया था। वाह, मातृ वचन पितृ वचन। अब अपनी पत्नी के पास से आए, पत्नी से पूछा हे प्रिय बताओ, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मैं पाप करके लाता हूं धन, क्या तुम मेरे इस पाप रूपी धन में शामिल हो? पत्नी भी कहने लगी हे नाथ, मैंने आपसे 7 वचन मांगे थे, ये पाप नहीं मांगा था।
मैं तो सोचती हूं तुमसे विवाह हुआ है, तुम मेहनत करके धन कमा करके लाओगे। मुझे मालूम नहीं था कि तुम पाप करके धन लाओगे। मैं तुम्हारे पाप में शामिल नहीं हूं। पुत्रों से पूछा, पुत्र बताओ, हम पाप करके धन लाते हैं, क्या तुम शामिल हो? पुत्र भी कहने लगे, पिताजी तुम्हारा कर्म है, तुमने पैदा किया है, तुम्हारा धर्म है, तुम पालन करो। अब हमको मालूम नहीं तुम पाप करते हो या पुण्य करते हो। हम तो पुण्य के दासी हैं, पाप के दासी नहीं है। वाल्मीकि ने दरवाजे के पैर पड़े, रे नर स्वार्थ को संसार, पाप न बाटे को जगत में, अरे करनी करे फल आज, रे मन पाप को साथी ना। वाल्मीकि को दुख हुआ, आए संतों के चरणों में गिर गए। महात्मा, मुझे अज्ञानी को तुमने जगा दिया है। मैंने पुत्र पत्नी घर द्वार सबका परित्याग किया। बताओ प्रभु कैसे मिलेंगे? वाल्मीकि को मंत्र दिया गया राम, परंतु वाल्मीकि के लिए राम की जगह उल्टा सुनाई दिया मरा। राम का उल्टा करो तो मरा होता है, और मरा का उल्टा करो तो राम होता है। वाल्मीकि तप करने लगे, उल्टा नाम उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि को भय ब्रह्म समान। मरा के कहने से वाल्मीकि ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रकार उग्रसेन कहते हैं, हे भगवान, मैंने पुत्र पुण्य के लिए पैदा किया था, अधर्म के लिए नहीं किया था। मैंने पुत्र शुभ कर्म करने के लिए पैदा किया था। ये सब क्या है? अंत में भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हे महाराज, कि चले पंथ पथनार। भगवान श्री कृष्ण वहां से अपने मार्ग देवकी वसुदेव के पास जाते हैं, और जैसे वसुदेव देवकी के पास आए हैं, माता देवकी रोने लगती है। मैं वो नारी हूं जिसने एक नहीं 8 बेटा पैदा किए हैं। नैनन नीरो
असुवन जलधारा जाई हो अस आठ कुमार। मैं वो नारी हूं जिसने एक नहीं 8 बेटों को पैदा किया और उन 8 नारियों में 8 बेटों में कंस रूपी तूफान एक एक करके मेरे बेटों को नष्ट करता गया, मेरे बेटों को मारता गया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बिलखते बिलखते रोते रोते चीखते बड़ भागी महा नंदराज कहो। नंद बाबा के जैसा मित्र नहीं हो सकता, जैसे नंद बाबा वसुदेव मित्र थे। तीनों लोक खोजे जग नहीं, तीनों लोकों में खोजने के बाद नंद बाबा और वसुदेव जैसा मित्र नहीं मिलेगा। नंद किसे कहते हैं? नंद की परिभाषा क्या है? अरे नंद उसे कहते हैं जो दूसरों के जीवन में आनंदी प्रदान कर दे। क्या? नंद उसे कहते हैं जो दूसरों के जीवन में आनंदी प्रदान कर दे। यशोदा किसे कहते हैं? अरे स्वयं की औलाद को, स्वयं की संतान को तो सब यशस्वी बनाते हैं, जो दूसरों की संतान को यशस्वी बना दे ऐसी माता का नाम यशोदा होता है। जो दूसरों की संतान को यश प्रदान कर दे ऐसी मां यशोदा। चौथे पन में नंद बाबा ने एक ही बेटी को पैदा किया। चौथे पन में एक ही बेटी ने जन्म लिया और उस एक बेटी को अपने मित्र की खातिर, अपने मित्र वसुदेव की 8वें पुत्र को अपने पास रख लिया और यशोदा की कूख से जन्म लेने वाली कन्या को वसुदेव के हवाले कर दिया। ऐसा कोई कर सकता है? होते नानंद नंद रानिया। गर्गाचार्य जी कहते हैं होते नानंद नंद रानिया, यह कृष्ण चरित कैसे होता। ये कृष्ण की लीला कहाँ होती, नद जय नंदलाल की लीला कहाँ होती। अगर नंद बाबा और यशोदा नहीं होते तो ये कृष्ण कहां होता, कृष्ण कैसे होता। वसुदेव देव की बिलख बिलख करके रोने लगे। नंद बाबा कहने लगे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना धर्म निभाया है। मेरा परम धर्म जो था मैंने उस धर्म का पालन किया है। वहां से कारागृह से निकले
निकाल करके आए। वसुदेव देव की, आज से वसुदेव देव की नंदन नाम बन गया। यहां तक नंद नंदन कहते थे, अब वसुदेव देव की नंदन कहने लगे। कि राजा राजो दिला दे हरि ने, अरे राजा राज दिला दे हरि ने, उग्रसेन भय आज जाको नाम कहो राजा। जी वसुदेव प्यारे नंद बाबा को नाम, जिनने लीला रची महान। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज, अब वसुदेव देव की नंदन चर्चा भाई भैया, उग्रसेन राजा बन गए। चर्चा भाई के बताओ, हमाओ लल्ला तुम्हारे ना रवा आवाज लो करत कारो भज्जा। सबको पूछत, अगर कोई को लड़का वालों को के तो रेत है पूछत है, और नहीं पूछत तो पूछो चाहिए, हमारा लड़का तुम्हारे के रेत कैसो रेत अच्छो रेत का करत, नहीं पूछे, पूछो चाहिए। वसुदेव महाराज जी ने पूछा कि आज तक हमारा बेटा तुम्हारे घर रहा, क्या क्या किया है? कि 7 दिना में अरे मारी पूतना, बताते हैं कि 7 दिना में मारी पूतना, अका बकासुर मारे हैं, उन्नत नौ लीला रचत रहे हैं, लीलाधर कहलाते हैं। गौए चराई बावरी महारास रचाने वाले हैं, और सिंगरी पे 7 दिना गिरी खो, गिरिवर गिरधर कहलाते हैं। वेद पुराण अनंत कहे, वो कहे सो कहे लखी कालो बखाने, 11 बरस 51 दिन नित नौ लीलाधर नाथ रचावे। बता दो तो पढ़वे लिखवे में का है? कह रहे पढ़वे लिखवे में 0 है। 11 साल 51 माने अब भगवान 11 साल 54 दिन के हो गए कंस को वध करवे के बाद। 0 कौन खो मिलत भज्जा? जे को विद्यार्थी के समय पढ़ाई के टाइम पे बनत है हीरो, उन्हें मिलत डबल 0। हाँ वो सही बात है। विद्यार्थी भगवान कहाँ गए पढ़ने के लिए?
सबसे अच्छी पढ़ाई कहाँ होती? मथुरा राजा उग्रसेन की सभा में चर्चा हो रही कि पठन्ति विद्या पुनीयतम। अच्छी पढ़ाई, अच्छी विद्या कहाँ मिलती है? इस भूमि में सबने बताया, सबका सार आया, सबसे अच्छी पढ़ाई एमपी में होती है, मध्य प्रदेश में होती है। आज नहीं, द्वापर युग से है। बोले सबसे उत्तम पढ़ाई मध्य प्रदेश में होती है। बोले कहां? बोले भारत मध्य प्रदेश में। कहां? के भारत मध्य प्रदेश में उज्जैन जिला के पास सांदीपनि आश्रम रहा, जहां से बहती है क्षिप्रा धार। सांदीपनि दरबार है, जहां महाकाल विराजे आज। कृष्ण और बलराम सहित अब गुरुकुल आए आज। भगवान श्री कृष्ण बलराम और बचपन के सखा जिनको श्री दामा कहते हैं, आज वो श्री दामा सुदामा बन के श्री कृष्ण के साथ पढ़ने आए हैं। गुरु गृह पढ़न गए यदुराई, गुरु गृह पढ़न गए यदुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न, गुरु ग्रह पढ़न गए यदुराई। अल्पकाल विद्या सब ग्रह पढ़न। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, अथो गुरु कुले वक्षास्मान ज्ञानवज्जनो कश्यप संदीपनी नाम है ग्रीपा पूर्वासिनम। सांदीपनी महाराज जी के घर में आश्रम में भगवान आए हैं विद्यार्थी बन करके। विद्यार्थी का जीवन बड़ा कठिन है। विद्यार्थी का जो जीवन है, जो संसार की शौकें हैं, वो विद्यार्थी के जीवन में नहीं है। इस बात को याद रखो। विद्यार्थी का जीवन बड़ा सिंपल होता है। विद्यार्थी को कैसे रहना चाहिए? कागज चेष्टा बको न ध्यानम।
काग चेष्टा कौआ के समान देखना। कौआ की एक आंख होती है परंतु वो एक कोस की दूरी को देख लेता है। कि काग चेष्टा बगो न ध्यान, बगला के समान ध्यान। मछली कितनी तीव्र गति से जाए, अगर बगला ने उस मछली पर निशान मार दिया है तो उस मछली को बगला के मुख में जाना होगा। काग चेष्टा बको न ध्यानम, श्वासी निद्रा तथैव च। श्वासी अर्थात कुत्ता के समान सोना, श्वासी निद्रा तथैव च। और अल्पाहारी गृह त्यागी, अल्पाहार माने कम भोजन, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण है। आप अगर पढ़ तो फिर गए, पढ़ गए माने पढ़ने के बाद घर में न रहे फिर तो गए, अगर अच्छे से पढ़ फिर गए। कौआ के समान ध्यान देखना, बगला के समान ध्यान रखना, कुत्ता के समान सोना, कम भोजन करना। आप अगर कम भोजन करोगे तो सदा स्वस्थ रहोगे। कम भोजन करो। आज हम अब ऐसे नहीं, मेरी 15 वर्ष की आयु थी, जब 15 वर्ष की आयु से मैंने एक टाइम भोजन करना आरंभ किया था बानकपुर में। बानकपुर से मैंने विद्या अर्जित की है जागेश्वर नाथ से। 15 वर्ष की वो आयु थी। भोजन के बाद आलस आती थी। मैंने कहा 8 रोटी खाते हैं, 6 खाएंगे। 6 के बाद मैंने कहा 4 खाएंगे। विद्या को मैंने लक्ष्य बनाया और मेरे एक ही लक्ष्य चलता था मेरे जीवन में, मुझे शीघ्र गद्दी पर बैठना है, माने बैठना है। फिक्स 16 वर्ष की आयु थी जब मैंने पहली कथा की थी। 16 वर्ष। 18 वर्ष पहले हमने कुलुआ में इनके माता पिता को सुनाई थी, खुमान सिंह बाबूजी की। उस समय मेरी भागवत 57-58वीं कथा थी। और आज भी वही 57-58 का चक्कर फिर लगा है। 58 माने 48वीं कथा, 348वीं। उस समय 58 थी और यहाँ 48, 348वीं पूरी हो रही है कल। आप लक्ष्य बनाएंगे। जितने बालक हैं, अब लड़का वाले ने कही मम्मी हमें तो नींद आ गई, हाँ पापा हमें तो जो चीज चाहे ले ले बेटा। अब मम्मी ने कही बेटा सो जा। अरे क्यों सोएगा तू? निशायाम निद्राहीन विद्या वर्जितम परमो, यत्र निद्रा जलम किंचित निद्राहीनम तदावृता। सांदीपनी जी कहते हैं, हे कृष्ण, अगर जब निद्रा आए एक गिलास पानी पी लो और अपने मुख को धो लो, 1 घंटे जगने की गारंटी देता है वो जल। उतने समय पढ़ाई कर लो, क्योंकि ये जो समय है विद्यार्थी का जीवन, आप जब विद्यार्थी के बाद बड़े हो जाएंगे फिर दोबारा आपको विद्या मिलने वाली नहीं है, फिर तो आपको कुछ और ही करना पड़ेगा। और जिसके पास विद्या आ जाती है, सांदीपनी जी कहते हैं विद्या ददाति विनयम
जिसके पास विद्या आ जाती है उसके पास झुकना होता है, वो झुकने लगता है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रत्वम्। और जिसके पास झुकना होता है उसके पास पात्रता होती है। पात्रत्वम् धनाप्नोति। और जिसके पास पात्रता होती है उसके पास धन होता है। धनात् धर्मम तथा सुखम। पात्रता के बाद धन मिलेगा, और जब धन मिलेगा तो अपने आप संसार के सुख तुम्हारे नजदीक खड़े होंगे। परंतु होंगे कब? जब आप विद्यार्थी बन जाएंगे। क्या आप विद्यार्थी बन जाएंगे तब ये सब सुलभ है। भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित, सारहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्यस्तदा तथा चान्वीयुज्ञ विद्या राजनीति च षडस्वताम्। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सारहस्य शास्त्र, चारों वेद, 6 शास्त्र, 9 उपनिषद, नीति रस, इला अविला, कला अकला, मारण तोरण, ये संपूर्ण विद्याएं भगवान ने अर्जित कर ली है। एक दिन की बात है, लोग कहते हैं, लोग कहने लगते हैं सुदामा ने चना खा ले थे, भगवान ने शराप दे दी थी। कहूं लिखो है का? कहीं लिखा हो भागवत में कोई बताए मुझे। कहीं नहीं लिखा भागवत में कि भगवान, अरे भगवान ब्राह्मणों के रक्षक थे, भगवान श्राप देने नहीं आए थे। उसकी दूसरी कथा है, दूसरा कारण है। एक समय, एक बार, एक दिन की बात, एक वृद्ध अबला डोकरी, एक अबला वृद्ध डोकरी जो बुढ़ापे में आ जाती है और वृद्ध होने के बाद कोई किसी का सहारा नहीं बनता है। सबसे कठिन है प्रिय सज्जनों वृद्धावस्था, सबसे कठिन है बुढ़ापा। उस वृद्ध अबला डोपरी का कोई सहारा नहीं बना। उससे बच्चे दूर हो गए। उसके पास ना तो धन बचा और ना तन साथ देने लगा। किसानों की कटाई होती है खेतों में। जब किसानों की खेतों में कटाई होती है, अबला वृद्ध डोकरी लाठी हाथ में लेती है, किसानों के खेतों में जाकर के चने के दाने बीनती है और चने के दाने बीन बीन करके अपनी झोली भर लेती है। जैसे अपनी झोली भरती है, नित्य प्रतिदिन करते करते वृद्ध अबला ने विचार किया, आगे चढ़ कर के सावन आएगा, संक्रांत आएगा, होली आएगी, दीपावली आएगी, घर घर में बढ़िया बढ़िया भोजन होते हैं, तो हम भी इन चनों से बना करके खाएंगे, हम भी बनाएंगे। परंतु एक दिन की बात, एक दिन की बात, वृद्ध अबला डोकरी खड़ी हुई थी। कुछ चोर आए
और उन चोरों ने उस वृद्ध अबला डोकरी के चना चुराए और चना चुरा करके भागने लगे। जब वो चना चुरा करके भागने लगे, अबला डोकरी ने आवाज लगाई, चोरों से मेरे चना बचा लो, मेरे चना बचा लो। अबला आवाज सुनी जन ने, नर नारी चोर को खोज रहे, आगे आगे चोर चले, पीछे यह खोजनहार रहे। आगे आगे चोर है, पीछे पीछे खोजने वाले हैं। दौड़ते दौड़ते भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित चोरों ने सोचा गुलशोर हो रहा है, चना पकड़े जाएंगे तो सबसे बड़ी पिटाई अगर होती है तो चोर की होती है। सबसे अगर ज्यादा कोई पिटता है तो वो होता है चोर। बगल में सांदीपनी महाराज का आश्रम था। चोरों ने सोचा ये चना नहीं पच पाएंगे, और वो चना लिए और चना लेकर के चोरों ने सांदीपनी महाराज के आश्रम में फेंक दिए। जैसे सांदीपनी आश्रम में जाकर के चना फेंक दिए, सांदीपनी आश्रम के बाहर सुदामा खड़े थे। सांदीपनी ने वो चना उठा करके अपने आश्रम में रख लिए। वृद्ध अबला डोकरी आई, सांदीपनी आश्रम के सामने सुदामा खड़े हैं। चोर भग गए, चना नहीं मिले। उस अबला की आवाज निकलने लगी, उस गरीबनी की आवाज निकलने लगी, उस निसहाय की आवाज निकलने लगी। उसने श्राप देना आरंभ कर दिया। मैं निसहाय 12 महीनों के लिए मैंने ये चना एक एक दाना बीन के रखा था। मैं वृद्ध अबला डोकरी श्राप देती हो, जो मेरे चना खाएगा वो 12 महीना के चना 12 वर्ष तक भिखमंगा रहेगा। वो भीख मांग के खाएगा, तर धर की ठोकर खाएगा। सुदामा इस श्राप को श्रवण करते हैं। कारण यह था, आज धीरे धीरे सुदामा जब पूरी पढ़ाई होने वाली है तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से गुरु महाराज ने कहा, जाओ 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 हे मनमोहन। सांदीपनी जी कहते हैं, जंगल से लकड़ी लाओ,
जाओ हे मनमोहन, जंगल से लकड़ी लाओ तुम। जंगल से लकड़ी लाओ तुम, यह आज समोधा लाओ तुम। जाओ जाओ हे मनमोहन, जंगल से काश उठाओ। हे कृष्ण, हे सुदामा, जाओ जंगल से तुम लकड़ी ले आओ, जंगल से लकड़ी ले आओ तुम, गुरु धर्म परम तो निभाओ तुम। गुरु धर्म कर्म निभाओ तुम। ओ साथ सखा है सुदामा प्यारा, लकड़ी को काटन जाओ तुम। साथ सुदामा साथ चले, अब मेघ गरजने लगते हैं। अब मेघ गरजने लगते हैं, आकाशी बिजली तड़कने लगी, अब आज सो जलमद बरसे। उसी समय मेघ तड़तड़ाने लगे, आकाश से बिजली चमकने लगी। कृष्ण सुदामा जैसे जंगल में आए, अथाह जल वृष्टि होने लगी, और जैसे अथाह जल वृष्टि मेघों की गर्जना हुई, एक वृक्ष पर कृष्ण, दूसरे वृक्ष पर सुदामा बैठ जाते हैं। सुदामा ने विचार किया, ये श्रापित चना है, ये श्रापित चना है। अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, अरे ब्राह्मण कितना गरीब होगा, अधिक गरीबी आएगी तो भीख मांग के खा जाएंगे। और ये श्रापित चना अगर मेरा गोविंद खाएगा, वो छत्री है, वो गरीब हो जाएगा तो बदनाम हो जाएगा, मेरा गोविंद बदनाम होगा। सुदामा विचार करते, एक दिन भूखे एक दिन भूखे रह जाओ प्रभु, जीवन ये तुम्हारा बन जाए। भूख के लालच में ये चना, धन घोर गरीबी न दे जाए। ये श्रापित चना है, अगर हम फेंकते हैं तो गुरु का अपमान होगा, और अगर कृष्ण तुम खाओगे तो गरीब हो जाओगे, और हम गरीब से कितने गरीब होंगे, भिकमंगा से कितने भिकमंगा होंगे। और उनको धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को केवल और केवल भिक्षा ही सर्वोपरि धन होता है। और वो ब्राह्मण भी कितने घर मांगना चाहिए, केवलम पंचमम गृहे, 5 घर,
पास से छठवां घर नहीं मांगना चाहिए, शास्त्र वर्जित करते हैं। और मांगना भी नहीं चाहिए। किसके पास क्या है, जिसके पास जो है सो दे, और ना दे जाओ देख करके जो दान दे दे ले लो। और एक 4-5 क्षण रुको, इसके बाद सामने वाला नहीं निकला है तो तुम स्वयं उस दरवाजे से निकल जाओ। ये है भिक्षा प्रवृत्ति के नियम। भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, हे राजन, सुदामा ने पुठरिया खोली, कट कट जल्दी देंगे, झट झट फटा साफ ही हो। अब पानी खुल गो, और जैसे ही पानी खुल गो, भगवान आए लकड़ियों की गट्ठा ठा बांधो मुंह पे धरा लगल। संत गुरु माता ने चना रहे थे ले तो तन तन खा ले। सुदामा जी कल कांखे चना कल कह दाइने थी, कल लगे तुम पर चक्कर में जब हम पेड़े पे चढ़े, सो ए फट्टा की गांठ दूसरी पेड़े की गांठ, और गांठ में गांठ टकरा गई, छूट गिर गए आन। और जैसे ही फट्टा डानो तो चना की गांठ छूट गई और तुम्हें तो बह गए। कल लगे भगवान कट कट का हो तो बता, चना कौन छुपत नहीं कीजिए हो जाए। अब हम सोच चना के बड़े शौकिया हैं। हमारे मुड़ी से धरे ही रहे, पर्चा पे तो लिखो ही रहे। जजमान पूछा चना बटर है, हमके दिखाओ। जब हम है तुम्हारे के पता चल जाए के काय को माने सब जजमान पूछत पर्चा पे। गुरुजी जी चना लिख दे तुमने 2-3 किलो, बटत है हमके दिखाओ बटर। जब हम पहुंचा से भी तड़तड़ाऊं लगा, फिर पता चल जात जी इतने बटन में। एक माने आसोई की बात आए, हम भूख लगे आई रात के 12 बजे, उतना कम सो खाओ। अब चना तो धरे थे और पानी सो ही धरो रे। हमने लय हमारे रूम में हम अकेले ही रहते, मगर बाबूजी संगे रहे थे। अब इन्होंने राखे रहे, हमने वो चना लिए और चना खावो चालू करे। अब वे चना कट कट होत हुई है। अब जड़कारे कुछ दिन आए, अब कौन कूलर पंखा चलाते। जहां हम भागवत कर रहे थे वो जजमानन चेलन आई, गेट खोले। हमने की काय का बात है, कहते गुरुजी कट कट हो चुखरा है देखा। हाँ कछु है कड़कड़ा रहो। हमने कही हम बड़े चुखरा हम ही बैठे, हम ही तो चना बता देते कि हमें तो कड़कड़ात है। सुदामा जी कह रहे के पानी गिरत झट झट, दांत कैसे कट कट होत, कह रहे पानी गिरत झट झटो, इसे दांत कट कट रसवारी। झट झट दांत कट कट, पानी गिरत झट झट
सुदामा जी कह रहे ऐसे दांत कट कट, ठंड में होते हैं दांत कड़कड़ाने लगत, परंतु भगवान ने श्राप नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण ने श्राप नहीं दिया कि हम तुम्हें श्राप दे रहे, तुमने चना हमें नहीं दे सो हम तुम्हें श्राप दे रहे, तुम भूखे रहो। भगवान ने श्राप नहीं दिया। श्राप तो उस वृद्ध अबला डोकरी ने दी, जिसकी कथा कल आप सुनेंगे, सुदामा की गरीबी। ऐसे भगवान गुरुजी के ते आए, गुरुजी से कही हे गुरु महाराज विदाई ले ली जाए, जितना काम हो जीवन में उतना समय दो। कृष्णस्य युक्त लीलात्मम, कि भगवान कृष्ण ने कहा है जितना समय हो, जितना काम हो उतना समय दो, कम बोलो, जितना पूछा जाए उतना बोलो। नीतज्ञ ज्ञानात्मजम गुरु सांदीपनी तदात्मजा। पूछा गया विदाई ले ली जाए गुरु महाराज, विदाई में का मांगो भैया? 12 वर्ष पहले हमारा पुत्र छपरा नदी में स्नान करने जाता है। स्नान करने गया, लौट के आज तक नहीं आया। अरे ला दो लाल हमारे, क्या विदाई में मांग रहे? अरे ला दो लाल हमारे, जग के रखवार, जग के रखवार। प्राणों से प्यारे, लाओ लाला हमारे दे दो, लाला हमारे। पुत्र है नैना हमारे, पुत्र ला करके दे दो कन्हैया। उसी समय कन्हैया ने कहा गुरुदेव चिंता मत करो। कृष्ण बलराम छिपरा मार्ग से सागर में जाते हैं। सागर से पूछा सांदीपन पुत्र कहां है? समुद्र देवता खड़े हो गए, हे प्रभु हमारे जल में एक असुर रहता है जिसका नाम शंखचूड़ है। उसे जब भूख लगती है तो दिव्य आकार लेता है, और जब सोने का वक्त आता है तो सूक्ष्म रूप धारण करके पाजन्य नाम के शंख में सो जाता है। उसी समय कन्हैया, भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित, पाजन्य शंकस्य युक्त, पाजन्य शंख को भगवान गर्म करते हैं और शंख चूर्ण का वध करते हैं। उसके शरीर में देखा सांदीपनी पुत्र की अगर हड्डी भी मिल जाए तो हड्डी से बना देंगे, परंतु वहां नहीं थे। भगवान आज से जब वेद पढ़ लेता है व्यक्ति, पुराण पढ़ लेता है, तो वेद कहता है शंखधारी बन जाओ। क्या बन जाओ? जिसके पास वेद होगा, जिसके पास पुराण होगा, उसके पास शंख होगा।
आज भगवान पढ़ चुके हैं, विद्वान बन गए हैं, इसलिए कन्हैया शंखधारी हो गए। और शंखधारी पाजन्य नाम का शंख लिया है संयमपुरी। संयमपुरी निवासा जहां रहते हैं यम अरे राजा। संयमपुरी संयमपुरी निवासा जहाँ रहते हैं यमराजा। पांच तत्व का हमारा शरीर है। पांच क्षिति जल पावक गगन शरीरा और पंच रचत यह अधम शरीरा। तो इस शरीर को जब इस संसार से प्राण निकलते हैं, इन पांचों चीजों से गुजरना पड़ता है। जल से, अग्नि से, वायु से, मिट्टी से। भगवान इन पांचों चीजों को क्रॉस करते संयमपुरी पहुंचे। यम के दूत खड़े थे, बोले भैया तुम कहां से आ गए? अबे तुम्हारा टेम नैया काय खो आ गए? भगवान कह रहे गुरु यमराज से मिलवे आए। बोले अबे नैया समय तुम्हें जब समय आउट है तो हमारे आउट है पकड़वे। क्या कहने लगे? लेख कटे ना काटो, जन्म विवाह मरण पुनि सोई, और जो जस लिखा तहां तस मौत। एक कथा है बड़ी अच्छी। एक साहूकार थे। साहूकार का समय आ गया जाने का। यमराज अपनी लिस्ट लेके आए कि आज के दिन इतने इतने आदमों हो धरती से लेके आऊं ने फलानो इतने बज के इतने मिनट कि राई घटे ना तिल बड़े, कि राई घटे ना तिल बड़े, लेख विधाता एक, और लेके लिस्ट यमराज जी साहूकार ग्रह देख। साहूकार जी के घर यमराज आए। यमराज साहूकार ने पूछी और सुना कहां से आए? यमराज कह लगे हम मौत के देवता यमराज आए, तुम्हें ले भी आए। कह लगे हमें मरने आए हैं। बोले हाँ कब को समय है? यमराज कह लगे तुम्हारो समय है, अब लिस्ट पे है। साहूकार ने गौ बिल्कुल ऐसी सेवा कर दई, ऐसे मखबल के बिस्तरा हन दई, ऐसी ऐसी हन दई कि यमराज महाराज तो जैसे ही गए सो में जैसे ही बैठे सो बिल्कुल नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई, नींद आके यमराज जैसे ही सोए, साहूकार बड़ो चालू का चापलू सा तो उन्हें जोनबा लिस्ट हती, जो वो लिस्ट थी उस लिस्ट में जो सबसे ऊपर नाव हतो, उन्हें उते से सपेटा फेर के अपनो नाव नीचे धर दो। का कर दो? उन्हें ऊपर से अपनो नाव नीचे धर दो। अब यमराज जब सवेरा हुआ, यमराज जागे, आहा बहुत महान है, ऐसो धरती में पहलो व्यक्ति है, इतनी सेवा करी कि हमें धरती में नींद आ गई। चलो कोई बात नहीं है। यमराज जी कह लगे तुम्हें छोड़ो, अब ऊपर की लिस्ट से नाव नहीं उठने, अब नीचे से उठाऊंगे। क्या कहने लगे? अब ऊपर से नहीं उठने, अब तो नीचे से उठाऊंगे।
अरे साहूकार कर लगे क्या कर रहे, जैसो नियम है उसो करो। यमराज कर लगे वो तो नियम हम बदल दे, तुम्हारी भाव भक्ति सेवा इतनी अच्छी रही कि अब हम तुम्हें छोड़ हैं, और जब नीचे देखो तो वही को नाव धरो। इसे कहा गया विधना लिखी टरे नाटारी, विधना लिखी टरे नाटारी, लिखी डरत नाटारी। चाहे कितनौ करो चतुराई, चाहे यमराज से भगवान की मुलाकात हुई। यमराज ने कहा, हे भगवान, लेख अटल है, हम किसी से कुछ नहीं करते, जो विधाता ने लेख लिख दिया है हम तो उसी के अनुसार धरती से लाते बस हैं, हमारा काम कुछ नहीं है। भगवान कहने लगे, ब्रह्मा को बुलाया, सांदीपनि सुत जीवित किए, बनवायो सुत आज, और गुरु दक्षिणा ला कर दी सांदीपनि को आज। पुत्र को जीवित करके गुरु महाराज के पुत्र को भगवान ने गुरु को दिया। बोलो भक्ति और भगवान की। तनक कर रही से कहता तो बोलेगा तुम्हारा गला है। हाँ, अगर हमारो सीताराम 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 सीताराम। ऐसे भगवान श्री कृष्ण पढ़ लिख करके अपने मथुरा के लिए लौट के आए, और भगवान जब मथुरा में लौट के आए